नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मैंने कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह में से ली है। इसमें मैंने महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ भक्तिन की व्याख्या को लिया है। इसे मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने वाली हूँ। पाठ को आरंभ करने से पहले लेखिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी काव्य धारा में छायावाद में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। उनका जन्म फर्रुखाबाद में एक कला प्रेमी संपन्न परिवार में सन 1907 को होली के दिन हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मिशन स्कूल इंदौर में प्राप्त की और मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया। गांधी जी के संपर्क पर आने के कारण वह समाज सेवा में लग गई और उन्हें उनके कार्य के लिए सन 1966 में पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया। बहुत से इन्हें पुरस्कार दिए गए, बहुत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और अंत में 1987 में इनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा ने अपनी बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुई हैं। इनकी बहुत सी काव्य रचनाएं भी प्रसिद्ध हुए हैं और इनका गद्य जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है उसने भी। और इनकी भाषा जो है वो अधिकतर संस्कृत निष्ठ है। अपने इस पाठ में, जो कि एक संस्मरण है, इसमें महादेवी वर्मा ने भक्ति, उसकी सेवा और उसके अपनेपन, उसके सुख दुख आदि सभी का ही वर्णन किया है। ये एक महादेवी जी द्वारा रचित संस्मरण रेखा चित्र है, जो कि स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें उन्होंने अपने घर में काम करने वाली भक्ति का जीवन कैसे संघर्षपूर्ण बीता, कैसे कितनी वो स्वाभिमानी थी, कितनी वो कर्मशील थी, इन सब का वर्णन उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में किया है। उसके साथ जुड़ी हुई अपनी सारी यादों का वर्णन लेखिका ने अपने इस संस्मरण के में किया है और हम सब तक पहुंचाया है। भक्तिन के चरित्र का वर्णन करते हुए लेखिका बताती है कि वह एक छोटे कद की और दुबले शरीर वाली भक्तिन थी। उसकी आंखों में एक विचित्र ही समझदारी दिखाई देती थी। लेखिका कहती है कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कारण दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी कि जब सबसे पहले भक्तिन लेखिका के पास आई थी और उनकी मुलाकात हुई थी, तब से लेकर आज एक युग का समय बीत चुका है। परंतु जब भी कोई भक्तिन से उनके संबंधों के बारे में प्रश्न करता है, तो वह अपनी पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यही 50 बरिस से संग रहित है। क्या कहती थी भक्तिन अपनी भाषा में? वो कहती थी कि तुम सबको मैं क्या बताऊं, हमारा तो लगभग 50 बरस का साथ है। यानी कि लेखिका और भक्तिन का 50 बरस का साथ है।
लेखिका कहती है कि जिस हिसाब से वो हिसाब लगाती थी कि हमारा साथ कितने समय का है, उस हिसाब से तो मैं 75 वर्ष की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष को भी पार कर जाती है, और इस बात का भक्तिन को भी पता नहीं है। कहती हो सकता है कि भक्तिन को इस बात का पता भी हो, परंतु वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। परंतु लेखिका कहती है कि जो समय उसने मेरे साथ बिताया है, उस समय को वह रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहती। शायद इसीलिए वो उस समय को बढ़ा चढ़ाकर बोलती है। लेखिका कहती है कि मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। लेखिका कहती है कि भक्तिन की बातों से मुझे इस बात का विश्वास होता चला जा रहा है कि अगर ऐसे ही भक्तिन हमारे संबंधों के बारे में बताती रही, हमारे बीते हुए समय के बारे में बताती रही, तो कहती है कि वो मेरे और अपने उसके साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी। और अगर उस हिसाब से मेरी आयु के बारे में सोचा जाए, तो उस हिसाब से मेरी आयु जो है वो 150 वर्ष की असंभव आयु जमती है। अब आगे लेखिका ने भक्तिन के सेवा धर्म का वर्णन किया है कि भक्तिन कैसे अपने सेवा धर्म से लेखिका के उसने दिल को छू लिया, लेखिका के दिल को उसने कैसे अपना घर बना लिया। लेखिका कहती है कि सेवा धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाला कोई भी नहीं है, परंतु जो भक्तिन है वो हनुमान जी से भी स्पर्धा करती है और किसी अंजना की पुत्री ना होकर भी एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, और उसका नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। यानी कि भक्तिन जो है उसका असली नाम है लक्ष्मी। लेखिका कहती है कि हर एक प्राणी को कभी ना कभी अपने नाम का विरोधाभास झेलना पड़ता है। यानी कि अपने नाम के विपरीत वो ऐसा कोई कार्य कर लेता है कि उसे लगता है कि वो अपने नाम के विपरीत जा रहा है। कहती है लेकिन जो भक्तिन थी वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, इसीलिए उसने अपना नाम जो था लक्ष्मी वो किसी को बताया ही नहीं, और उसने लेखिका से भी प्रार्थना की कि वह उसके नाम का उपयोग कभी ना करे। लेखिका कहती है कि अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। लेखिका कहती है कि अगर उपनाम रखने की जो प्रचलन उपनाम रखने का प्रचलन होता, तो कहती सबसे पहले मैं उसका प्रयोग अपने ऊपर करती।
परंतु इस बात को वह देहातिन यानी कि गांव में रहने वाली कहती कि इस बात को नहीं जानती थी। और जब मैंने उसमें उसे कंठी माला डाले हुए देखा तब मैंने उसका नया नाम रख दिया भक्तिन। और वह कवित्वहीन यानी कि कवि के गुणों से हीन नाम को पाकर भी बहुत गदगद हो उठी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो उठी। भक्ति के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। लेखिका कहती है कि भक्तिन जो थी उसके जीवन के पूरे इतिहास को जाने बिना हम उसके स्वभाव को पूर्ण रूप से क्या छोटी मात्रा में भी उसे नहीं जान सकते हैं। हमारे लिए इस कार्य को करना बहुत कठिन होगा। उसके जीवन का परिचय देते हुए लेखिका बताती है कि वह ऐतिहासिक झुंसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। कहती कि उसका जन्म ऐतिहासिक झुंसी के गांव में हुआ था और वह वहां के एक प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती बेटी थी। और विमाता यानी कि अपनी सौतेली माता जो थी उसकी ममता की छाया भी कौन सी, जो कि उसको दुख देने वाली थी। कहती कि उसकी छाया में पली थी। 5 वर्ष की आयु में ही उसके पिता ने उसकी शादी कर दी थी। हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनकर पिता ने शास्त्र में दी जाने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यानी कि 5 वर्ष की उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई और जब वो 9 वर्ष की हुई तब उसका गोना कर दिया उसकी विमाता ने। और उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे पुण्य को लूट लिया हो। जो भक्तिन थी उसका अपने पिता के साथ बहुत प्रेम था, परंतु जो उसकी माता थी वो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु यानी कि बहुत ही ज़्यादा जलन उससे करती थी। और सबसे बड़ा कारण था उससे जलन करने का कि वो संपत्ति की मालकिन ना बन जाए और विमाता चाहती थी कि संपत्ति की रक्षा में वो अब जो भक्तिन थी उसे अपने पिता से दूर कर दे। और शायद यही कारण था कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब भी उसकी विमाता ने उसका समाचार जो था वो बहुत देरी से उस तक पहुंचाया। कहा भी गया पुस्तक में, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणातक रोग का समाचार तब भेजा। उनके मरणातक रोग का यानी कि उसके पिता के मरण तक का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। माता ने तो ये कार्य किया ही किया, परंतु जो उसकी सास थी उसने तो उससे भी 2 कदम आगे चलकर रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसे कुछ भी नहीं बताया। कई दिन बीत गए तब उसकी जो सास थी उसने ये कहकर कि बहुत समय हो गया है वो अपने पिता के घर नहीं गई, जाए और वहाँ जाकर देख ले, ये कहकर उसे वहाँ से अपने विदा कर दिया। और इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। कहती कि जो भक्तिन थी उसे इस बात की किंचित भी आशा नहीं थी कि उसकी सास जो है वो उसे उसके पीहर यानी कि उसके मायके में भेजेगी, परंतु मायके में जाने की बात ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। परंतु जैसे ही वो गांव की सीमा पे पहुंची उसके पंख वहीं के वहीं झड़ गए। हाय लक्ष्मी नबाई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियों उसे घर तक ढेल गई। कहती कि लोगों की सहानुभूति से भरी हुई दृष्टि जो थी वो उसे उसके घर तक ले गई
परंतु वहां जाकर उसे पता चला कि अब ना पिता रहे और ना ही पिता का कोई शेष चिन्ह वहां था, और विमाता का व्यवहार जो था वो भी उसके प्रति पूरी तरह से बदल चुका था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। कहती कि वहां उसे जिस प्रकार के दुख का सामना करना पड़ा और विमाता द्वारा जो उसका अपमान हुआ था, इसी कारण उसने उस घर में पानी भी नहीं पिया और वह उल्टे पैर अपने ससुराल वापस लौट गई। घर ससुराल पहुंचकर उसने अपनी सास को खरी खोटी सुनाया और उसे अपनी विमाता पर जो क्रोध आया हुआ था उसे उसने इस प्रकार शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की, और अपने पति के ऊपर उसने अपने गहने फेंके और अपने पिता से चिर विछोह यानी कि पिता से बिछड़ने का जो दर्द था उसे उसने व्यक्त किया। अब भक्तिन के जीवन के दूसरे अध्याय के बारे में लेखिका बताती है कि यहाँ तक तो जो उसने दुख झेला, अब दूसरे अध्याय में भी उसके जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। और ये दुख कब शुरू हुआ? जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, कि जब उसने गेहुए रंग वाली कन्या को जन्म दिया और तब सास और जेठानियां जो थी उन्होंने अपने होठों को बिचकार कर अपनी उपेक्षा को प्रकट किया। इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि सास जो थी वो 3 कमाऊ जो पुत्र थे उनकी माता थी, और जो उसकी दोनों जेठानियां थी उनके भी आगे बेटे थे। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। कहते कि जो छोटी बहू यानी कि जो भक्तिन थी उसने लीक छोड़कर यानी कि जो बेटों की परंपरा थी उसे छोड़कर उसने बेटी को जन्म दिया था, इसी कारण उसे दंड मिलना बहुत आवश्यक हो गया था, यानी कि उसे कई तरह की मुसीबतों का आगे चलकर सामना करना पड़ना था। लेखिका बताती है कि लड़की होने के कारण जो उसकी जेठानियां थी वो बहुत बुरा उसे कहती थी। जेठानियां बैठ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते। जो जेठानियां थी वो उसकी उपेक्षा करती और जो उनके काले लड़के थे वो भी उनके साथ मिलकर धूल उड़ाते थे। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। कहती कि जहाँ एक और भक्तिन जो थी वो लगातार काम करती रहती थी, वहीं दूसरी ओर उसकी जो बेटियां थी वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से गोबर को उठाती थी और उसे लीपती रहती थी। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। कहती कि एक और उसकी जेठानियों के जो लड़के थे उन्हें दूध दिया जाता था और दूध के ऊपर से मलाई उतारकर उनको खाने के लिए दी जाती थी। वह काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। कहीं कहती वहीं दूसरी ओर उसकी लड़कियों को चने और बाजरे को खाने को दिया जाता था। कहती कितना अजीब रिवाज है दुनिया का। लेखिका बताती है कि जिसके तो लड़के हैं उसे तो बहुत अहमियत दी जाती है, और अगर किसी की लड़की हो जाती है तो उसे किस प्रकार का दंड दिया जाता है, कौन से अपमानों को, कौन से दुखों को सहना पड़ता है। इन सब का वर्णन लेखिका ने भक्तिन के माध्यम से किया है। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति विरक्त किया जा सकता हो। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती।
कहती कि अपने ससुराल में इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका जो पति था, उसका प्रेम अपनी पत्नी के प्रति कम नहीं होता था। कहती जेठानियाँ बात बात पर उसको भड़काती थी, उसके खिलाफ बातें करती थी, परंतु जो उसका पति था उसने कभी भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठाई थी। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, यानी कि उसे पता था कि भक्तिन जो है वो बड़े बाप की बेटी थी और उसके अंदर क्या क्या गुण है इस बात को वो पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रेम प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी था रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। कहती है, लेखिका बताती है कि जो भक्तिन थी उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि भक्तिन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी और अपने पति के प्रति उसका प्रेम जो था वो बहुत ही पवित्र था। और यही कारण था, यही प्रेम था जिसके कारण पत्नी ने सबको अंगूठा दिखा दिया था। खेतों में, खलिहानों में, सब के संबंध में, गाय भैंसों के संबंध में सारा ज्ञान उसे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इन सब में वो खुद ही काम करती थी। हर तरह का ज्ञान जो था वो उसे हासिल था और इतना ज्ञान हासिल करना, इतना परिश्रम करना उसके लिए बहुत ही फायदेमंद था और उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। क्या कारण था कि इतना परिश्रम जो था और इतना जो ज्ञान उसे था खेतों के संबंधित, गाय भैंसों से संबंधित जो भी उसे ज्ञान था, क्यों था, जो उसके लिए बहुत अच्छा क्यों था? इसके संबंध में भी लेखिका आगे बताती है कि उसने धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया और लड़की के विवाह के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। वह अपनी 2 कन्याओं को भक्तिन के भरोसे छोड़कर इस संसार को छोड़कर चला गया। उस समय भक्तिन की जो उम्र थी वो 36 वर्ष के आसपास रही होगी, परंतु जो भक्तिन थी वो उसे बड़ऊ कहकर याद करती है, आज भी वो उसे बड़ऊ ही कहती है। इसके पीछे भक्तिन की सोच है, वो कहती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़े हुए होंगे, अतः उन्हें बड़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। कहती है भक्तिन उसे याद करते हुए कहती कि आज वह बूढ़ी हो चुकी है, तो क्या परमात्मा के पास गया हुआ उसका पति अब तक बूढ़ा नहीं हुआ होगा? इसीलिए अगर वो उसे बड़ऊ नहीं कहेगी तो ये उसका अपमान करना होगा। भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठितों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। यानी कि हर कोई, किसी की नज़र उसके खेतों पर, भैंसों पर, फलों से लदे पेड़ों पर, यानी कि उसके पैसे के ऊपर सबकी नज़र थी। सब चाहते थे कि भक्तिन जो है वो दूसरा घर कर ले, यानी कि दूसरी शादी कर ले, परंतु जो भक्तिन थी वो इन सब के चकमे में नहीं आई और उसने सबको कह दिया कि अब हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए उसने गुरु के कान फुकवाकर कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। यानी कि जो एक परंपरा पहले चलती आ रही थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी के केश काट दिए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वो विधवा है। कहती है उसने अपने आप ही इस परंपरा का पालन किया
और यह साबित कर दिया कि वो इस घर को छोड़कर जाने वाली नहीं है और भविष्य में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने जल्द ही अपनी छोटी लड़कियों की शादी कर दी, उन्हें ससुराल पहुंचाया और अपने बड़ी बेटी के पति को यानी कि अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया ताकि वो उसकी संपत्ति की रक्षा कर सके। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू हुआ। लेखिका कहती है कि यहाँ तक भक्तिन के दुर्भाग्य खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसका दुर्भाग्य तो अभी आगे भी उसके साथ चलने वाला था। दुर्भाग्य ने उसका साथ ना छोड़ने की तो जैसे कसम ही खा रही थी। लेखिका कहती है कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जैसे ही बड़ी लड़की युवती बनी, वह भी विधवा हो गई, उसके पति की भी मृत्यु हो गई। अब जो उसके जेठ थे और जो बाकी परिवार वाले थे, उन सबको एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने उसकी जो बेटी थी उसकी दोबारा शादी करने की बात सोची। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में आ जाता। कहती है कि जेठ का जो लड़का था वो अपने साले को ले आया ताकि वो अपनी बहन की दोबारा शादी करवा सके, यानी कि भक्तिन की लड़की की शादी करवा सके। अगर वो ऐसा करता तो सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता, यानी कि जितनी भी संपत्ति थी वो उन्हीं के अधिकार में आ जाती। लेकिन भक्तिन की जो लड़की थी वो भी भक्तिन से कम समझदार नहीं थी, इसलिए उसने उसे नापसंद कर दिया, शादी से इनकार कर दिया। अब दोनों माँ बेटी ने खूब मन लगाया और अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और उन्होंने मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत जो थी उसे सच साबित कर दिया और किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। कहती कि अब बाकी जो लोग थे वो किसी न किसी प्रकार से उनकी जो संपत्ति थी उसे कैसे हथियाया जाए इसके उपाय सोचने लगे। अब लेखिका आगे बताती है कि किस प्रकार जो वर महाशय यानी कि जिसका रिश्ता लड़की के लिए आया था, उन्होंने किस प्रकार से लेखिका यानी जो भक्तिन थी उनके साथ अपना संबंध बनाया, यानी किस प्रकार वो उसका दामाद बना। लेखिका बताती है कि एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। यानी कि जो लड़का भक्तिन की बेटी के लिए देखा गया था, उसने एक दिन भक्तिन को घर में ना पाकर लड़की की कोठरी में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और जो उसके समर्थक थे यानी कि उसका हाँ में हाँ मिलाने वाले जो थे वो सारे गांव वालों को बुलाने के लिए चले गए। लड़की ने उसकी अच्छी खासी मरम्मत करी, कुंडी खोल दी और जो समर्थक थे जो गांव वालों को बुलाने गए थे उन सब ने के सामने उसने कहा, लड़के ने कह दिया कि वो निमंत्रण पाकर भीतर चला गया था और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया।
यानी कि सब ने भक्तिन और उसकी बेटी के हक में फैसला ना देकर उस लड़के के हक में फैसला दिया और उन्होंने कहा कि चाहे जो भी संबंध था, जिस प्रकार से भी बात हुई थी, वो चाहे सच है चाहे झूठ है, लेकिन दोनों एक ही कोठरी में से निकले हैं। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही बात है इसके समर्थन में कि दोनों ही पति पत्नी के रूप में रहना स्वीकार कर लें। अब अपमानित बालिका और जो भक्तिन थी, उन्होंने बहुत ही मरे मन से उसे अपना संबंधी माना, यानी कि भक्तिन ने उसे अपना दामाद माना और बेटी ने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार किया। अब इतने यत्न से संभालते हुए गायें, ढोर, खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करने पर भी भारी हो गया। यानी कि परिवार के झगड़ों में सब कुछ खत्म होता चला गया। अब लगान देना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और इसी के कारण जो भक्तिन थी उसे एक दिन कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ा और भक्तिन के लिए यह अपमान जो था वो बहुत बड़ा कलंक था। इसीलिए भक्तिन दूसरे ही दिन कमाई के विचार से शहर जा पहुंची। अब यहाँ पर लेखिका ने अपने और भक्तिन के जो मिलन की बात है, कैसे उनका आपस में मिलन हुआ, कैसे वो भक्तिन के संपर्क में आई, इसका पूरा वर्णन किया है। लेखिका कहती है कि घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवा धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, इसकी इति अभी दूर है। यानी कि जब उसका मिलन, उसकी मुलाकात लेखिका के साथ हुई, तब उसके जीवन के चौथे और अंतिम परिच्छेद का जन्म हुआ। लेखिका बताती है कि जब उसने भक्तिन की वेशभूषा को देखा और गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण देखा, तब उसके दिल में एक शंका जागी कि क्या वो खाना बनाना जानती है। उत्तर में भक्ति ने उसे कहा कि ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छोंक सकित है और बाकी का रहा। भक्ति ने अपनी भाषा में बताती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो रोटी बनाना जानती है, दाल छोंकना जानती है, साग सब्जी बनाना जानती है, अब खाना बनाने में और बाकी क्या रहा है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही, तड़के ही, यानी कि सुबह सुबह ही सिर पर भक्ति ने कई लोटे पानी डाला और उसने लेखिका की धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र कर पहना और उसने पीपल पर लोटे से जल चढ़ाया और 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। लेखिका कहती तब मुझे समझ में आ गया कि इसके साथ रहना एक टेढ़ी खीर के बराबर है। बहुत ही लेखिका कहती है कि वो पाक कला में निपुण थी। लेखिका कहती है कि मैं भी पाक कला में अपने परिवार में प्रख्यात हूँ, यानी कि प्रसिद्ध हूँ। और कहती है कि इतनी पाक कला में निपुण होने के कारण कहती है कि मैं दूसरों के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकती थी। मैंने भी उसके काम में नुक्ताचीनी निकाली। आज की व्याख्या का इतना हिस्सा ही इस वीडियो में। इसके आगे का ही भाग जो है वो अपनी नई वीडियो में लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।